हेलो ट्रेडर्स, क्या चल रहा है? सभी को राम राम मेरा भाई। राम राम थोड़ा ज़ुबान पे रहता है, इसलिए गलत मत समझना। हम तो अस्सलाम वालेकुम भी कर रहे हैं और मतलब अपन धर्मों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों से लेना देना है। हमें बात कर लेते हैं आज एक स्नोमैन अप्रोच के ऊपर। एक्चुअली अगर आपने इस अप्रोच को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर लिया ना, तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता आपको इस मार्केट से। ठीक है, ये अप्रोच है, जैसा कि आप देख रहे हो स्नोमैन है सामने। तो हमें हमेशा इसके हेड के बराबर लॉसेस लेने हैं और इसका जो बॉडी है उसके बराबर प्रॉफिट लेने हैं। मतलब कि कम से कम हमारे जो लॉस है वो 3 गुना हमारा जो लॉस है उससे 3 गुना होना चाहिए हमारा प्रॉफिट हमेशा। इस बात को ध्यान रखना। हमारा दिक्कत क्या होती है लोगों की कि जब स्टॉक नीचे जाता है, स्टॉप लॉस के पास जाता है, कुछ लोग तो होते हैं उसे पहले ही काट देते हैं स्टॉप लॉस हिट करने से पहले ही। कुछ लोग होते हैं उसे मॉडिफाइड कर देते हैं, उसे और नीचे कर देते हैं, लॉस का हॉरिजन और बढ़ा देते हैं। वो दोनों ही तरीके गलत हैं। आपने एक बार जो स्टॉप लॉस अपना डिसाइड कर लिया, उसे आप ना मॉडिफाइड करोगे ना उससे पहले ट्रेड को काटोगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें कोई भी स्टॉक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है 100 रुपये का, तो हमें उसका 0.6% से ज़्यादा उस पर लॉस नहीं लेना है। मतलब 200 रुपये का स्टॉक है तो 1.2 रुपीज़ का हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस लेना है। हमें 0.6% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना उस स्टॉक पर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे इस अप्रोच को फॉलो करते समय। उन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वी हैव टू बी अ प्रोफेशनल हेड कटर। मतलब स्नोमैन वाला जो हेड होता है ना, हमें उससे आया, हमारा हिट किया उसने, हमें तुरंत उसके सर को उड़ा देना है। वी हैव टू बी अ प्रोफेशनल हेड कटर इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि स्टॉक आपके ऊपर रहम नहीं करने वाला। ठीक है, उससे अगर स्टॉप लॉस आपका हिट करना है तो करना ही है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपने जो डिसाइड किया है अपना लॉस हाइपोथेटिकली, तो उस पर आपको ट्रेड को काटना ही काटना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन स्टॉक इज नॉट कंपैशन ऑन अस देन व्हाई शुड वी। जब स्टॉक हमारे ऊपर या ट्रेड हमारे ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा तो हम क्यों उसके ऊपर रहम करें। मतलब कि अगर आपका स्टॉप आपके डायरेक्शन में चलना शुरू करता है तो फिर निकलना नहीं है उस पर, उसमें होल्ड करना है उस ट्रेड को ना। 20 MA या मैं कहूँगा 18 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप ट्रेल करो उस स्टॉक पे। और जैसे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका और स्टॉक पहुँच गया यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करके यहाँ कर दो अपना। ठीक है। फिर स्टॉक आपका प्राइस पहुँच गई यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर कर दो। ट्रेल करते रहो स्टॉप लॉस को जब तक कि वो आगे चलता रहे। उसका एक बार गला पकड़ में आ गया आपका स्टॉक या ट्रेड के अपने, तो फिर आपको उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वी नीड 3-4 कन्फर्मेशन बिफोर एग्जीक्यूट द ट्रेड। 3-4 कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है यार, तभी कॉन्फिडेंस आता है। मतलब ट्रेड में देखते ही कूदना नहीं चाहिए, किसी ट्रेड में जंप नहीं करनी चाहिए, किसी ट्रेड में देखते ही। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3-4 कन्फर्मेशन। मैं खुद 4-5 कन्फर्मेशन से पहले किसी ट्रेड में नहीं एग्जीक्यूट करता, उसे नहीं एंटर करता मैं किसी ट्रेड में। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इतने सारे कन्फर्मेशन के बाद, तो देखो यार ये तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस तो इस मार्केट इस गेम का पार्ट है। ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑलवेज एंटर अ ट्रेड नियर 20 मूविंग एवरेज। हमेशा हमें जो एंट्री लेनी है 20 मूविंग एवरेज के पास उस ट्रेड में एंट्री लेनी है। ठीक है। और 2 हमें मूविंग एवरेज लगाने हैं, 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज। जब 200 के नीचे 20 मूविंग एवरेज होगा तो हमें उस समय सारे शॉर्ट के ट्रेड लेने हैं, और 200 के ऊपर जब 20 MA होगा तब हमें सारे लॉन्ग पोजीशन के ट्रेड लेने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, बुक योर प्रॉफिट्स इफ स्टॉक गोज फार फ्रॉम 20 MA। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 20 MA ये आपकी प्राइस चल रही है, ये आपका 20 MA, अगर इससे दूर चला जाता है आपका प्राइस, तो यहाँ पे हमें स्टॉक अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने। जब एक बार फिर से रिट्रेस करेगा आप फिर से एंट्री बना सकते हो, लेकिन उससे दूर जाने में प्रॉफिट बुक करने हैं और उसके पास हमें एंट्री लेनी है 20 MA के आस पास।
ठीक है। अगला पॉइंट है डोंट लूज मोर देन 1 बार। हमें एक बार से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में लूज़ नहीं करना, और वो बार ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, पता ऐसा नहीं होना चाहिए 1.5-2% की बार हो वो। 0.6% ध्यान रखो, 0.6% से ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना। वी हैव टू बी अ प्रोफेशनल हेड कटर इन दिस इंडस्ट्री, ध्यान रखो। अब चलो थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गेल में भी ट्रेड लिया था, अभी लिया था मैं 12 बजे के आसपास। दिखा देता हूँ आपको। गेल में मैंने ट्रेड लिया था 12 बजे के आसपास। ये देखिए, ये रहा 2 मिनट का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे में। 5 मिनट भी बहुत अच्छा चार्ट है, 2 मिनट में थोड़ा सा हॉरिजन थोड़ा वाइड मिल जाता है, इसलिए मैं 2 मिनट का करता हूँ। ये देख रहे हो आप, इस वाली ये डोजी बनी 2 मिनट की, इसके बाद देखो 200 के नीचे है 20 MA, तो मैं इसमें सारे शॉर्ट के ही ट्रेड लिए मैंने आज, ठीक है। तो ये जब इसे बोलते हैं कलर चेंज कॉन्सेप्ट, जब डोजी को रेड कैंडल ने कवर किया, मैंने इसमें एंट्री बनाई यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, तो ये हो गया मेरा स्नोमैन का हेड। और मुझे पता है गेल अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक्चुअली निफ्टी भी नेगेटिव था आज, और कई सारे कंफर्मेशन थे, ऐसे ही ट्रेड नहीं लिया मैंने दिखाया था आपको। वी वेब के भी नीचे था ये उस समय, वी वेब भी तोड़ा इसने, और तुरंत मैंने एंट्री ली ट्रेड में, और मैंने तकरीबन ये बॉडी हो गई स्नोमैन की। इस तरीके के आपके ट्रेड होनी चाहिए। योर लॉस शुड बी लुक लाइक दिस, एंड योर प्रॉफिट शुड बी लुक लाइक दिस। इधर मैंने अपने प्रॉफिट बुक किए तकरीबन 143.40 के पास मैंने बुक किया, मतलब स्कैल्प ट्रेड था, बहुत छोटा सा ट्रेड था, ठीक है। तो मेरा रिस्क इतना था, अगर मेरा हेड भी होता तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता मेरा, लेकिन रिवार्ड देखो इसमें, ये वाले जो हेड हैं स्नोमैन के, कितने सारे आ सकते हैं इसके अंदर, कितने सारे हेड्स आ सकते हैं इसमें। इस तरीके के आपके ट्रेड्स होने चाहिए हमेशा। लोग गलती क्या करते हैं, उनके लॉसेस होते हैं ये वाले बॉडी, स्नोमैन की बॉडी की तरह, और प्रॉफिट्स होते हैं इस तरीके के, तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे इस अप्रोच से। आप स्नोमैन अप्रोच से चलोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। आप कभी भी ट्राई कर लेना, किसी भी स्टॉक पर ट्राई करके देखना, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, डेमो ट्रेड करो, छोटी कैपिटल से करो, 5,000 से, पर रियल पैसे से करो। जो आप इमोशन अपने जनरलाइज करोगे ना, उसी से एक्चुअली ग्रोथ होती है एक ट्रेडर की, कभी भी डेमो मनी से ग्रोथ नहीं हो सकती आपकी। चलो अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो, आपको समझ में नहीं आता वी वेब क्या होता है, या फिर ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं सेपरेट वीडियो इन सब पे भी बना दूंगा। बाकी ये वीडियो तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन।